हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका सामाजिक मुद्दे के एक नए एपिसोड में। तो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस काफी बढ़ गई है और जो कि वैलिड भी है। और इस अटैक के आफ्टरमैथ में कई सारी चीजें सामने आई है जिसके बारे में हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात है वॉर के सिचुएशन की। तो आपने देखा होगा कि दोनों देशों के लोग जो है एक दूसरे के ऊपर एटम बम यूज करने की बार बार धमकियां दे रहे हैं, पर क्या सच में ये होने वाला है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, वर्ल्ड में इस समय 9 कंट्रीज है जिसके पास एटॉमिक पावर है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है। अब इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत 1940s में हमारे लेट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी। शुरू में इसका जो इस्तेमाल था वो पीसफुल एक्टिविटीज के लिए होने वाला था, लेकिन 1964 में चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट और 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन के यूज के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम के एक प्रोजेक्ट में इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इसी बीच पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक फेमस कोट दी थी, घास खा लेंगे पर अपना बॉम्ब बना के रहेंगे। पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान यूरेनियम एनरिचमेंट में एक सीक्रेट नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे थे, जिसके अंडर में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड किया। इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा टेस्ट किया पोखरण में, तब 1998 में पाकिस्तान ने चगाई में 2 टेस्ट किए और फिर खुद को न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री डिक्लेयर कर दिया। अभी दोनों नेशन ने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड बना ली है, यानी कि अपनी नेवल फोर्स, आर्मी और एयर फोर्स को न्यूक्लियर वेपन से इक्विप कर दिया है। और इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास 170 से लेकर 200 न्यूक्लियर वॉरहेड है। और अभी कुछ ही दिन पहले वियॉन की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया को पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉरहेड कुछ लोकेशंस के बारे में पता भी है। Pakistan's land-based missile silos are located at the Akru-Giri garrison. – 1998 में अपने सक्सेसफुल पोखरण टेस्ट के बाद हमारे लेट पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्लोबल लेवल पे काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। और इस चीज को कंपनसेट करने के लिए वाजपेयी जी ने एनएसए के साथ मिलकर एनएफयू यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। अब इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया पहला वार नहीं कर सकता था न्यूक्लियर वेपन को यूज करके। बट अगर कोई कंट्री हमारे पे न्यूक्लियर अटैक करती है तो रिटेलिएशन के लिए इंडिया जरूर न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा। वैसे इसकी इतनी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री पावर्स इसमें वर्ल्ड की टॉप कुछ कंट्रीज में से है। अब ये पॉलिसी इंडिया के पीस प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक कंट्री के इमेज को सूट भी करती है। वहीं पे पाकिस्तान के लिए सिचुएशन काफी अलग है। इंडिया से मिलिट्री पावर्स में पीछे होने की वजह से पाकिस्तान को एक ऐसे स्ट्रेटेजिक वेपन की जरूरत थी जिससे वो अपने दुश्मनों को बैकफुट पे ढकेल सके। इसलिए उन्होंने एनएफयू पॉलिसी को अडॉप्ट करने से मना कर दिया और इसकी जगह उन्होंने फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके अंतर्गत वो अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की सिचुएशन होने पे न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन का यूज करने की ऑफिशियल धमकियां आती रहती है, पर इंडिया की तरफ से ऑफिशियल लेवल पे ऐसी कोई बातें नहीं होती। अब पाकिस्तान अकेला नेशन नहीं है, इसके अलावा रशिया और नॉर्थ कोरिया ने भी सिमिलर पॉलिसीज अडॉप्ट की है। कमाल की बात यह है कि इंडिया के अलावा सिर्फ चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जिसने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट की है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन के कई मेंबर्स ने मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स का यूसेज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का डिसाइड किया। हालांकि यूएन की तरफ से कोई ऑफिशियल बैन है नहीं, पर ऐसे कई सारे एग्रीमेंट्स हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर वेपन के यूसेज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। 2017 में TPNW यानी ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन साइन हुआ, जिसे यूएन की जनरल असेंबली ने भी अडॉप्ट किया है। अब इससे न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट, टेस्टिंग, यूज ऑफ थ्रेट को क्लियरली बैन किया है। लेकिन मेजर न्यूक्लियर पावर्स जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, रशिया और चाइना ने इस पर साइन नहीं किया। इसके अलावा 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन होती है, जिसका मेन एजेंडा था न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन को रोकना। अभी ये फोटो जो आप देख रहे हो, ये उस मीटिंग के है जिसमें यूएस एम्बेसडर सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठकर ट्रीटी साइन कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रीटी के साइन होने के बाद भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन मिल जाते हैं, पर आज सिर्फ 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है और उसका कारण भी ये ट्रीटी है। इसके अलावा 1996 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दी थी न्यूक्लियर वेपन के ऊपर कि न्यूक्लियर वेपन से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो लड़ने वाले और इनोसेंट सिविलियंस दोनों को ही खत्म कर देगा, और ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट है, इसलिए इसे यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबली एटॉमिक बम को यूज नहीं किया जाता। जैसे अगर कोई कंट्री न्यूक यूज करेगी तो उसका जवाब भी काफी तगड़ा होगा। अगर दूसरी कंट्री भी न्यूक्लियर पावर हुई तब तो डैमेज काफी बड़ा होगा। इसलिए 2 न्यूक्लियर पावर कभी एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम यूज नहीं करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल से ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत डैमेज होता है। वैसे तो 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, पर कोई भी कंट्री अगर न्यूक यूज करेगी तो उसको पूरी दुनिया का जवाब देना होगा। न्यूक्लियर अटैक्स होने से वॉर जो है अनकंट्रोलेबल मोड ले सकती है। इससे एक न्यूक्लियर वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है।
देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के पास पहलगाम अटैक के बाद युद्ध लड़ने के वैलिड रीजंस तो है, पर ये अभी भी जस्टिफाई नहीं करता न्यूक्लियर वेपन के यूसेज को। इंडिया के पास जो मिलिट्री प्रोवेस है उसके बेसिस में इंडिया बिना न्यूक्लियर वेपन को यूज किए भी इस वॉर को जीत सकता है, और पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास है। रिटेलिएशन में इंडिया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन नहीं लाएगा पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में सत्ता पलट होने वाली सिचुएशन नहीं आएगी। इन केस अगर ऐसा होता है तो फॉरेन कंट्री से इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खो देगा, जिससे हमारी $3.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जबरदस्त हिट लगेगा। इससे हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन, रेस्ट्रिक्शंस, हमारी ट्रैवल पे बैन, हमारी टूरिज्म बंद हो जाएगी और भी बहुत नुकसान है। वहीं पाकिस्तान के लिए लोन मांगने के ऑप्शंस कम हो जाएंगे। ऐसे भी उनकी सिचुएशन बहुत खराब है, शायद उनकी पब्लिक सिविल वॉर ही स्टार्ट कर दें। इसमें दोनों ही कंट्रीज का बहुत नुकसान है। एक वॉर को जीतने के लिए दोनों कंट्रीज अपना पास्ट और फ्यूचर दोनों ही एक साथ तबाह कर देंगे। तो मोटा मोटा आपको ये बता दूं कि दोनों ही कंट्री भले ही टेक्निकली अपने वेपन्स को यूज कर सकती है, पर ऐसा करने से वो पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले लेगी। तो अब ये किसी जमींदार के घर में पड़े राइफल की तरह हो गई है, जिसे दूसरों को दिखा के डराया तो जा सकता है, पर इसका यूज करने पे मुसीबत और बढ़ जाती है। और इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में से कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाला है। तो हमारी अगली वीडियो में हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करिएगा, अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो जब आए तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। मैं आने वाले कई दिनों में इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में होगी। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर डाल दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सारे ही कमेंट्स पे रिस्पॉन्स भी करता हूँ। तो जल्दी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।